हेलो एवरीवन, वेलकम टू सावित्री इंस्टीट्यूट। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आप लोगों का एमसीक्यू एडाप्शन पैकेज है नेक्स्ट 2021 का सब्जेक्ट हिस्ट्री यानी इतिहास क्लास 10 का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सरकारी अभिलेखागार से संबंधित है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है सरकारी अधिकारियों की रिपोर्ट, दूसरा नंबर है सरकारी कार्यालयों की रिपोर्ट, तीसरा नंबर खुफिया कार्यालयों की रिपोर्ट, चौथा नंबर पॉइंट है पुलिस विभाग के दस्तावेज। ठीक है, पहला नंबर ऑप्शन है 1 2 सही, दूसरा नंबर ऑप्शन 1 2 3 सही, तीसरा नंबर ऑप्शन है केवल 1 सही, चौथा नंबर को ऑप्शन है उपरोक्त सभी सही। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी सही। ओके, दूसरा नंबर क्वेश्चन, उमेश चंद दत्ता ने संपादित बम्बोदनी एक आवधिक पत्रिका था क्योंकि पहला नंबर ऑप्शन है यह बंगाली में प्रकाशित हुआ, दूसरा नंबर ऑप्शन है यह एक मासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित हुआ, तीसरा नंबर ऑप्शन है यह एक राजनीतिक पत्रिका थे, चौथा नंबर ऑप्शन है यह एक दैनिक प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी नंबर, यह एक मासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित हुआ। ओके, तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन महिला शिक्षा और महिला अधिकारों से संबंधित नहीं था। ठीक है, पहला ऑप्शन है बम्बोदिनी, दूसरा ऑप्शन है ग्राम वार्ता प्राकाशिका, तीसरा नंबर ऑप्शन है महिला किशोर समाज, चौथा नंबर ऑप्शन है वेतुन स्कूल। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी नंबर, ग्राम वार्ता प्राकाशिका। ओके, चौथा नंबर क्वेश्चन, औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली का अंतिम उद्देश्य था। पहला नंबर ऑप्शन है प्राच्य और अप्राच्यता शिक्षा को समकालीन करने के लिए, दूसरा नंबर ऑप्शन है पारंपरिक शिक्षा विकसित करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है यूरोपीय प्रशासकों को प्रशिक्षित करने के लिए, चौथा ऑप्शन है औपनिवेशिक प्रशासन की सुविधा के लिए कलड़कों का उत्पादन करने के लिए। तो इसका आंसर होगा डी नंबर, औपनिवेशिक प्रशासन की सुविधा के लिए कलड़कों का उत्पादन करने के लिए। ओके, पांचवा नंबर, यदि 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह कहा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसका कारण होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सिपाहियों के बीच प्रतिरोध उठाया, दूसरा ऑप्शन है एक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है, तीसरा ऑप्शन विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने इसमें भाग लिया है, चौथा ऑप्शन इस विद्रोह में सिपाही सफल हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए नंबर, सिपाहियों के बीच प्रतिरोध हुआ। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रिंटिंग प्रेस के प्रसार से जुड़ा था और है। ठीक है, तो पहला नंबर है पुस्तकों की उपलब्धता, दूसरा नंबर है शिक्षा का प्रसार, तीसरा नंबर है समाचार पत्रों का प्रसार और आवधिक, चौथा नंबर है औपनिवेशिक प्रशासन को मजबूत करना। ठीक है, तो पहला नंबर ऑप्शन 1 2 3 सही, दूसरा नंबर ऑप्शन केवल 1 सही, तीसरा नंबर ऑप्शन 1 2 गलत, चौथा नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी सही। तो इसका आंसर होगा ए नंबर, 1 2 3 सही। ओके, अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, बरदौली सत्याग्रह किसके कारण हुआ। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है भूमि का परिग्रहण, दूसरा ऑप्शन है कराधान में कमी, तीसरा ऑप्शन है मजदूरी में वृद्धि, चौथा ऑप्शन है ब्रिटिश शासन के विरोध में किसानों ने भाग लिया। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, कराधान में कमी। ओके, 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन ब्रिटिश सरकार के विरोध में किसानों की भागीदारी का प्रतिनिधित्व करता है 20वीं सदी। ओके, तो पहला नंबर है स्वदेशी आंदोलन, दूसरा नंबर असहयोग आंदोलन, तीसरा नंबर है सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, चौथा नंबर भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो पहला ऑप्शन 1 2 सही, दूसरा ऑप्शन 1 2 3 सही, तीसरा नंबर ऑप्शन 3 4 सही, चौथा नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी सही। तो इसका आंसर होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी सही। ओके, 9 नंबर, 19वीं शताब्दी को संगठन का युग कहा जाता है क्योंकि पहला नंबर ऑप्शन है कई राजनीतिक संगठन स्थापित, दूसरा नंबर ऑप्शन राजनीतिक आंदोलनों का प्रसार, तीसरा ऑप्शन है अधिक से अधिक आंदोलनों का प्रकोप, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रवाद का प्रसार। तो इसका आंसर होगा ए नंबर, कई राजनीतिक संगठन स्थापित। ओके, 10 नंबर, गगनेंद्र नाथ टैगोर ने अपने कार्टूनों को किसके हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। ठीक है, तो पहला नंबर है औपनिवेशिक शासन की आलोचना, दूसरा नंबर है
बंगाली बाबू संस्कृति की आलोचना। तीसरा नंबर है चित्रकला का विकास। चौथा नंबर है सांस्कृतिक स्मृति। तो पहला नंबर ऑप्शन 1 2 सही, दूसरा नंबर ऑप्शन 1 2 3 सही, तीसरा नंबर ऑप्शन है 3 4 सही और चौथा नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी सही। तो इसका आंसर होगा पहला नंबर यानी ए नंबर 1 2 सही। ओके। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हद तक सबसे बड़ा था? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कश्मीर, दूसरा ऑप्शन है जूनागढ़, तीसरा ऑप्शन है हैदराबाद, चौथा ऑप्शन है त्रावणकोर। तो इसका आंसर होगा सी नंबर हैदराबाद। ओके। 12 नंबर, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किया गया था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है राज्यों का विकास, दूसरा ऑप्शन है सीमाओं का सीमांकन, तीसरा ऑप्शन है स्वायत्तता का अधिकार देना और चौथा ऑप्शन है निष्पक्ष चुनाव करना। तो इसका आंसर होगा बी नंबर सीमाओं का सीमांकन। ओके। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स कर दीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, ब्रिटिश सरकार ने कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार किया और मेरठ षड्यंत्र केस शुरू करने का उद्देश्य है। ठीक है, तो पहला है बमपंथी आंदोलन को कमजोर करना, दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन में बाधा डालना, तीसरा है राष्ट्रीय कांग्रेस को कमजोर करना, चौथा है मुस्लिम लीग को कमजोर करना। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 1 2 सही, दूसरा ऑप्शन है 1 2 3 सही, तीसरा ऑप्शन है 1 2 गलत और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी सही। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए नंबर 1 2 सही। ओके। 14 नंबर, संथालों ने उपनिवेशवादी शासन का विरोध क्यों किया? पहला है औपनिवेशिक शासन का प्रतिक्रिया, दूसरा है बाहरी लोगों की जबरन वसूली, तीसरा है धर्म परिवर्तन, चौथा है रेलवे का विस्तार। तो पहला ऑप्शन 1 सही, दूसरा ऑप्शन 1 2 सही, तीसरा ऑप्शन 1 2 3 सही और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी नंबर 1 2 3 सही। ओके। 15 नंबर, सचिंद्र प्रसाद बसु द्वारा एंटी सर्कुलर सोसाइटी का गठन किसके उद्देश्य से किया गया था? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है निष्कासित छात्रों को पढ़ाना, दूसरा ऑप्शन है महिला आंदोलन को तेज करना, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा का प्रसार, चौथा ऑप्शन है बंगाल विभाजन को रद्द करना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए नंबर निष्कासित छात्रों को पढ़ाना। ओके। 16 नंबर क्वेश्चन है जूनागढ़ को भारत में मिलाया गया था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 1947 में, दूसरा ऑप्शन है 1948 में, तीसरा ऑप्शन है 1949 में और चौथा ऑप्शन है 1950 में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दूसरा नंबर यानी बी नंबर 1948 ईस्वी में। ठीक है। 17 नंबर, निम्नलिखित में से किस संस्था ने इल्बर्ट बिल विवाद में प्रमुख पहल की? तो पहला ऑप्शन है भूमि धारक समाज, दूसरा ऑप्शन है बंग भाषा प्रकाशन सभा, तीसरा ऑप्शन है इंडियन एसोसिएशन, चौथा ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसका आंसर होगा सी नंबर इंडियन एसोसिएशन। ओके। 18 नंबर, ब्रिटिश सरकार ने 1872 में अधिनियम तीसरी की शुरुआत की, निम्नलिखित में से कौन इसका हिस्सा नहीं था? ठीक है, पहला ऑप्शन है बाल विवाह, दूसरा ऑप्शन है बहु विवाह, तीसरा ऑप्शन है विधवा पूर्ण विवाह और चौथा ऑप्शन है सती। तो इसका आंसर होगा डी नंबर सती। ओके। तो यह आप लोगों का हो गया पूरा। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोग इसका PDF फाइल चाहिए तो हमारे WhatsApp टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद।